ज़रा सोच के देखो कि तुम्हारे घर की कोई बहन बेटी स्कूल के लिए, जॉब के लिए या किसी भी काम के लिए अपने घर से बाहर निकलती है और शाम तक वो अपने घर नहीं लौटती। घर वाले पागलों की तरह इधर से उधर ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। फिर वो लोग पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि मेरी बेटी सुबह स्कूल के लिए घर से निकली तो थी और उसका कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गई। फिर पुलिस उसके दूसरे दिन लड़के को ढूंढना शुरू करती है तो पता चलता है कि 32 लोग उस लड़के के साथ रेप किए हैं। तो सोचो कैसे उस माँ का कलेजा बाहर निकल जाता होगा, क्या बीतती होगी उस बाप के ऊपर, कैसा महसूस होता होगा उस भाई को जो रोज 4 लोगों के साथ उठ बैठ रहा है। और इन सबसे ज़्यादा क्या बीतती होगी उस लड़की के ऊपर जिसका रेप हो रहा होता है, कितनी चीखती होगी, चिल्लाती होगी, गिड़गिड़ाती होगी और अपनी जान की भीख मांग रही होती, लेकिन कोई मदद नहीं। हम और आप न्यूज़ पढ़ते हैं कि 13 साल, 14 साल, 15 साल के लड़के के साथ रेप हो गया और हम ये सोचते हुए इग्नोर कर देते हैं कि अरे ये तो होता रहता है। देखो, दूसरे के दुख से इंसान कभी दुखी नहीं हो सकता। जब उसके ऊपर बीतेगी तब उसको पता चलेगा कि हाँ यार, कितनी तकलीफ हुई होगी। और सबसे बड़ी गलती तो सरकार करती है, इधर से उधर से थाने में भगाकर 30 साल के लिए, 40 साल के लिए, 50 साल के लिए या फिर उम्र कैद का सजा सुना देती है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का जुर्माना लगा देती है। इन सब का क्या मतलब निकला? गलत के साथ गलत करो, 32 लोग को लाइन से खड़ा करो और इनकाउंटर कर दो। कोई सजा जुर्माना नहीं, रेप के बदले सीधा इनकाउंटर, मौत के बदले सीधा मौत। धीरे धीरे रेपिस्टों की संख्या भी अपने आप कम होने लगी। तुम सजा सुनाओगे, जुर्माना लगाओगे तो इन सबका कोई मतलब नहीं निकलेगा और फिर दूसरे दिन किसी का रेप हो जाएगा। इसलिए डर जाती है माँ जब उसकी बेटी जवान होती है, क्योंकि हर गली, हर नुक्कड़ पर किसी न किसी की नीयत खराब होती है।